नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि धुरंधर 2 की लीक तस्वीरों से उसकी कहानी का कौन सा राज खुल गया है। जेलर 2 में शाहरुख खान के किरदार के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान के आलोचकों को क्या जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। द डेविल वेयर्स पराडा 2 का ट्रेलर आया है। इसके मुताबिक कहानी के किरदार 20 साल बाद फिर साथ आए हैं। ट्रेंड पब्लिशिंग जो मुश्किल में है उसे बचाने की जद्दोजहद नजर आ रही है। मेरिल स्ट्रिप, एन हैथवे और एमिली ब्लंट के साथ स्टैनली टूची, ट्रेसी थॉम्स और शिमॉन एस्ले भी इसमें दिलचस्प किरदारों में हैं। डेविड फ्रैंकल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जेसी बकली और पॉल मेस्कल स्टारर हैमनेट भारत में रिलीज होने वाली है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स खरीदे हैं। कंपनी की अपकमिंग फिल्मों की रिलीज स्लेट के मुताबिक 20 फरवरी को हैमनेट भारतीय सिनेमाघरों में लगेगी। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 में शाहरुख खान एक्सटेंडेड कैमियो कर रहे हैं। उनका रोल क्या होगा ये भी पता चल गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक शाहरुख रजनीकांत के बेहद भरोसेमंद साथी बने हैं। ऐसा साथी जिसके भरोसे रजनीकांत का किरदार अपनी जान दांव पर लगा सकता है। जेलर 2 में विजय सेतुपति, मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी कैमियो कर रहे हैं। मिथुन और विद्या बालन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 12 जून को रिलीज होगी। रविवार को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। इस घटना का असर रोहित की गोलमाल 5 की शूटिंग पर हुआ है। 15 फरवरी से शूट शुरू होना है। अब सेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर 2 टियर सिक्योरिटी होगी। पुलिसकर्मियों और पर्सनल बॉडीगार्ड्स को मिलाकर 60 लोग रोहित की सुरक्षा में होंगे। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान के एक्सप्रेशंस की काफ़ी आलोचना हुई। हाल ही में सूरत में हुए ISPL मैच में सलमान ने स्ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया। दरअसल मैच में सलमान को वही सीन, वही स्टांस रिक्रिएट करने को कहा गया था। उसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद कैफ से बातचीत में सलमान ने कहा, अब किसी को ये समझ में आता है कि ये रोमांटिक लुक है, लेकिन कर्नल हूँ भैया और ये कर्नल का लुक है जो समझता है कि अपने जवानों को कैसे हौसला देना है। इस सब का कोई मतलब है नहीं। ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। आप सबकी दुआओं से हम याद दिला दें कि बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को रिलीज हुई। इंटरनेट पर धुरंधर 2 के सेट की तस्वीरें वायरल है। सोशल मीडिया पर पढ़ने में आ रहा है कि मुंबई के बलाड स्टेट में लियारी शहर का माहौल तैयार किया गया है। तस्वीरों में मेजर इकबाल और SP असलम चौधरी बातचीत करते दिख रहे हैं। इस वजह से इंटरनेट पर फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तानी आतंकवाद के सरगना बड़े साहब को लेकर कई फैन थ्योरीज चल पड़ी है। एक यूजर ने लिखा, क्या होगा अगर मेजर इकबाल ही बड़े साहब हो। सेकेंड पार्ट में SP असलम उसे बताएगा कि कैसे हमजा ने उसके हाथों रहमान डकैत का मर्डर करवाया, मगर इकबाल हमजा को एक्सपोज करने के बजाय बलोचिस्तान लौटकर शेरे बलोच बनता है। उधर SP असलम को जसकीरत सिंह रांधी की सच्चाई पता चल जाती है। एक यूजर ने लिखा, धुरंधर के एंड क्रेडिट्स में दाऊद इब्राहिम के रोल के आगे दानिश इकबाल लिखा था। दाऊद बड़े साहब हो सकता है, मगर डायरेक्टर आदित्य धर हैं, कुछ भी इतना सिंपल नहीं रखेंगे। हो सकता है मेजर इकबाल जानबूझकर बड़े साहब का नाम 3rd पर्सन में लेता है ताकि लोगों को गुमराह कर सके। असल में मेजर इकबाल शुरू से जानता है कि हमजा कौन है, इसलिए वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है, उसे अल्लाहू अकबर का नारा लगवाता है। ये सब फैंस के अंदाज हैं। क्या होने वाला है ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगा जब धुरंधर 2 रिलीज हो। रामायण भारतीय सिनेमा की अति महत्वाकांक्षी फिल्म है। इसमें रणबीर कपूर श्री राम और अरुण गोविल राजा दशरथ का पात्र कर रहे हैं। हाल ही में PTI को दिए इंटरव्यू में अरुण गोविल ने कहा, स्क्रीन पर भगवान का रोल करने वाले का मन साफ होना जरूरी है। वो अच्छा इंसान होना चाहिए, उसे देख लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, भगवान ऐसे रहे होंगे। रणबीर अच्छे एक्टर भी हैं और अच्छे इंसान भी। रामायण की तुलना आदि पुरुष से करने पर उन्होंने कहा, उस फिल्म में पात्रों को बड़े गलत तरीके से दिखाया गया, विजुअल इफेक्ट्स भी खराब लगे। रामायण और आदि पुरुष सैद्धांतिक रूप से ही बिल्कुल अलग फिल्में हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा।
एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22A6 मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। इसे पैन इंडिया फिल्म कहा जा रहा था, मगर ग्रेट आंध्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल फिल्म होगी। जिस तरह SS राजामौली वाराणसी और नमित मल्होत्रा रामायण को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने वाले हैं, उसी तरह एटली भी इसे ग्लोबली प्रोजेक्ट करेंगे। सूत्रों के हवाले से एटली को कोट करते हुए इस रिपोर्ट में लिखा गया, मेरा एक ही मकसद है और वो ये कि मैं इतनी यूनिक फिल्म बनाऊं कि हॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी हमारी टेक्निक पर हैरत करें। वैलेंटाइन डे के मौके पर PVR सिनेमाज ने मैनी शेड्स ऑफ लव नाम का सेलिब्रेशन अनाउंस किया है। इसके तहत 3 हिंदी रोमांटिक फिल्में रिलीज होंगी। ये है देवदास, तेरे नाम और युवा। देवदास 6 फरवरी को लगेगी, युवा 20 फरवरी को और तेरे नाम 27 फरवरी को रिलीज होगी। ये सभी फिल्में PVR आईनॉक्स में ही देखी जा सकेंगी। लक्ष्य और अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। धर्मा प्रोडक्शन की पोस्ट के मुताबिक ये 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में लगेगी। इसे विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। जियो हॉटस्टार तेलुगु ने एक्स पर प्रभास की द राजा साहब की OTT रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। इस पोस्ट के मुताबिक ये 6 फरवरी को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। फिल्म में मालविका मोहनन, संजय दत्त, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और जरीना वहाब भी अहम किरदारों में हैं। इसे मारुति ने डायरेक्ट किया है। बॉर्डर 2 के बाद आहान शेट्टी एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे। मिड डे से बातचीत में आहान ने बताया कि उन्होंने कुछ 3 फिल्में साइन की हैं। इनमें से पहली है साथिया फेम शाद अली की रोमांटिक फिल्म जो फिलहाल अनटाइटल्ड है। मार्च अप्रैल में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू देखिए। इसमें एक कसाई का भैंस उस समय भाग निकलता है जब उसे मारा जाने वाला होता है। उसे काबू में करने के लिए कसाई गाँव वालों की मदद मांगता है, मगर वहां 2 गुट बन जाते हैं और कहानी में रोमांचक मोड़ आते हैं। 2019 की ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।